हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्यों कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस ज़्यादा ज़रूरी है और हमें क्या क्या इसमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस इज मेजर कॉज ऑफ डेथ। आजकल के जनरेशन में एरा में जो है सबसे मेजर कॉज है डेथ का कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन किस पर बेस्ड करता है? कार्डियक पंपिंग एबिलिटी डिपेंडेड ऑन पेसमेकिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर इजेक्शन प्रेशर और इंटीग्रिटी ऑफ वास्कुलेचर, प्रेजेंस ऑफ ब्लॉकेज, मस्कुलर टोन और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, pressure needed to more blood flow and through capillary beds. फिर थर्ड है ब्लड वॉल्यूम और ब्लड कंपोजिशन, इंक्लूड्स वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, आयरन बैलेंसेस, लिपिड्स, प्रोटीन्स। ये सब आवश्यक है कार्डियोवास्कुलर जो है फंक्शन अच्छे से होने के लिए। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी होती है तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, फंक्शंस इंटरप्ट हो सकते हैं। मेजर कार्डियोवास्कुलर पैथोलॉजीज रिक्वायर फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, इंक्लूड फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशंस कब हमें रिक्वायर होगा? जब हाइपरटेंशन होगा, अरिदमिया होगा, हार्ट फेलियर होगा या फिर रिड्यूस ब्लड थ्रू वेसल्स होगा, ब्लड वेसल्स में रिड्यूस ब्लड फ्लो होगा। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अभी हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस, अर्ली एंड लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर टू कंट्रोल हाइपरटेंशन, टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ हाइपरटेंसिव कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर, cerebral, renal complications due to sustained high BP, thereby reducing mortality। ठीक है, फिर थर्ड है पेशेंट हु ऑलरेडी डेवलप्ड hypertensive cardiovascular diseases. The aim of treatment is to prevent their progression or recurrence, reducing mortality। सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई करना है, हमको डायग्नोस करना है कि सच में हाइपरटेंशन है या नहीं है, अर्ली है या लॉन्ग रहेगा ट्रीटमेंट। फिर हमको हाइपरटेंशन कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि अदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से, जैसे कि सेरेब्रल हो गया, रीनल कॉम्प्लिकेशन हो गया, हाई बीपी हो गया। ठीक है, और जिससे कि डेथ हम प्रिवेंट कर सकें। फिर है प्रोग्रेस होने से हमें बचाना है ताकि कोई डेथ ना हो। फिर देखते फोर्थ क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट इज नेसेसरी फॉर ऑल पेशेंट्स विथ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हम कम करेंगे जब बीपी मोर देन 140/90 mmHg रहेगा तब। एंड दोज पेशेंट विथ बीपी मोर देन 130/80 mmHg इफ दे हैव हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज और MI। जिन पेशेंट का बीपी 130/80 से ज़्यादा है और जिनको पहले से ही हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की, तो उसमें भी हम एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, द टारगेट फॉर बीपी कंट्रोल इन सच केसेस इज लेस देन 130/85 इन यंग एंड मिडल एजेस पेशेंट। हमारा टारगेट क्या रहेगा कि इनका बीपी कंट्रोल रखे कितना 130/85 से कम रहना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी लेस देन 130/80 mmHg इन दोज विथ डायबिटीज़, CKD और MI। इन पेशेंट्स में जो है डायबिटीज़, CKD और MI के पेशेंट में बीपी 130/80 से कम रहना चाहिए। ठीक है, एंड लेस देन 140/90 mmHg इन एल्डरली पेशेंट्स विथ सीरेब्रोवास्कुलर डिजीज। जिसमें सीरेब्रोवास्कुलर डिजीज है ऐसे एल्डरली पेशेंट में बीपी जो है 140/90 mmHg से कम रहना चाहिए। फिर देखते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। 2 कंपोनेंट है इसमें। एक तो पहला है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, और सेकेंड है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थेरेपी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस देखेंगे। ये इट इंक्लूड्स रेस्ट्रिक्शन ऑफ सॉल्ट इंटेक। सॉल्ट इंटेक रेस्ट्रिक्ट करना है लेस देन 5 ग्राम पर डे, 5 ग्राम से कम लेना है एक दिन में।
फिर ओबेज है तो उसका वेट कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करनी है, रेस्ट्रिक्ट अल्कोहल इंटेक, अल्कोहल लेना कम करना है, एब्स्टेन स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसको हमें स्मोकिंग बंद करने के लिए बोलना है। फिर प्रोमोट कंजम्पशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने के लिए बोलने हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑफ फूड कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड, टोटल लिपिड्स, ठीक है, जो अभी फूड में सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है, टोटल लिपिड्स ज़्यादा है, वैसे फूड को हमें रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बोलना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हेल्प इन प्रिवेंटिंग हाइपरटेंशन, ये सब जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है ये काफ़ी मदद करते हैं हाइपरटेंशन प्रिवेंट करने के लिए। फिर सेकेंड जो हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थेरेपी, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। फिर एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी शुड बी स्टार्टेड एज पर बीपी लेवल, प्रेजेंस और absence ऑफ रिस्क फैक्टर्स फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड ऑर्गन डैमेज और हाइपरटेंसिव माइक्रोएंजियोपैथी। तो इन सब बेस पर हमें एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी हमको स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थेरेपी शुड बी स्टार्टेड विथ लो डोज ऑफ long acting drug for smooth control of BP. Combination therapy is preferred to prevent adverse effects and to enhance antihypertensive effect. जो भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है हमें लो डोज में स्टार्ट करना है और लॉन्ग एक्टिंग के लिए रहता है वो, और प्रीफरेबली हम कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज़ कर सकते हैं ताकि दोनों ड्रग के जो एडवर्स इफेक्ट्स है उनको हम कम कर सकें। फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी शुड बी कंसिडर्ड फॉर मॉडरेट टू सीवियर हाइपरटेंशन। कॉम्बिनेशन थेरेपी हम कहाँ पर देंगे, जहाँ पे मॉडरेट टू सीवियर हाइपरटेंशन है उन लोगों में। पेशेंट इज एडवाइज्ड फॉर बीपी मेजरमेंट एट होम विच इज़ यूजफुल फॉर इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट। पेशेंट को हम बोलेंगे कि घर पर ही बीपी चेक करते जाए ताकि पता चले कि कितना इफेक्ट हो रहा है एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट का, ठीक है। Flowchart of antihypertensive treatment in adults. BP recording history, physical and lab finding leads to BP recording history, physical and lab findings exclude secondary hypertension. Assesses risk factors, organ damage, hypertensive complications, suggest or advised in lifestyle modifications followed by pharmacotherapy. For mild hypertension, start treatment of BP remain at 140/90 mmHg or above after advice for lifestyle modifications within 3 months. अगर 3 महीने तक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के बाद भी अगर पेशेंट का बीपी जो है 140/90 रहता है तो तब हम एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर मॉडरेट हाइपरटेंशन क्या है, स्टार्ट ट्रीटमेंट ऑफ बीपी मेजरमेंट एट 140/90 mmHg और अबोव आफ्टर एडवाइस फॉर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विद इन 1 month। अगर 1 महीने तक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोला है उसके बाद भी पेशेंट का बीपी जो है 140/90 के अबव आता है तब हम उसे एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। फिर सीवियर हाइपरटेंशन, स्टार्ट ड्रग ट्रीटमेंट इमीडिएटली। अगर सीवियर हाइपरटेंशन है तो हमें ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट करना है। फॉलोअप ऑफ पेशेंट डन एवरी 3 to 6 months, 3 से 6 महीने में हमको फॉलोअप के लिए बुलाना है पेशेंट को। इफ हाइपरटेंशन इज कॉम्प्लिकेटेड विथ अदर डिजीजेस, सिलेक्शन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स शुड बी डन केयरफुली कंसिडरिंग इंडिकेशंस, contraindications of antihypertensive drugs. It is also important to verify the interaction of such drug with drug administered for the treatment of other diseases. इन ड्रग्स का हमें अदर ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन होता है जो कि दूसरे बीमारियों के लिए भी हम देते हैं तो वो भी हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस मेंटेन्ड इवन आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थेरेपी। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम उसके बाद भी ड्रग थेरेपी स्टार्ट करने के बाद भी हम उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। द एम ऑफ इनिशियल ट्रीटमेंट इज टू सिलेक्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स फॉर रिड्यूसिंग बीपी टू द टारगेट लेवल एंड एडजस्ट देयर डोजेस। Generally, antihypertensive drug therapy for mild hypertension started using single drug of minimum dose
If reduction in BP is not sufficient, then dose should be increased or drug should be replaced or combined with another drug with different mechanism of action. हमारा एम क्या रहेगा इनिशियल ट्रीटमेंट सिलेक्शन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का, क्यों बीपी को हम रिड्यूस कर सके, ठीक है, एंड डोज उसका एडजस्ट कर सके, ठीक है. Treatment of moderate to severe hypertension combination therapy should be considered by using ACE inhibitor with diuretic or calcium channel blocker और beta blocker. जो moderate और severe hypertension होता है उसमें हम combination therapy यूज़ करेंगे. उसमें हम क्या कर सकते हैं, ACE inhibitor को diuretic के साथ दे सकते हैं या फिर calcium channel blockers के साथ दे सकते हैं या फिर beta blocker के साथ दे सकते हैं, ठीक है. ऐसे कंबाइन करके हम एस इनहिबिटर डायूरेटिक के साथ दे सकते हैं या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं कॉम्बिनेशन में, ठीक है. इट इज़ एडवाइजेबल दैट पेशेंट शुड एडहेयर टू ट्रीटमेंट. पेशेंट ने ट्रीटमेंट पर